हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल स्टार्टिंग इन ट्रिपल जी। मैं हूं मनु सिंह। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब। वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। तो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन वर्ब तो ये बाद में होगा। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, वाज, वेयर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, had, did, do, does। ये सब इज, एम, आर भी यहाँ पे होता है और आर मैंने मेंशन नहीं किया। इस दिख रहा है यहाँ पे, यस। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, डिड, डज, डू, ये इस तरह का होता है। मॉडल ऑक्सिलरी हम देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो इसमें होता है will, would, shall, should, can, could, may। तो इस तरह के मॉडल will, would, shall, should, can, could, may, might, इस तरह के ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, डिड, डू, डस, इस तरह के आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो इस तरह के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमने जाना कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब तो हम समझ गए, लेकिन मेन वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब में एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। जिस तरह से हम हिंदी में पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है, काम करने वाला, यानी जो ऑब्जेक्ट अपने साथ लेता है वो सकर्मक क्रिया। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ लेता है वो सकर्मक क्रिया। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं लेता है वो अकर्मक क्रिया, यानी सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पासिंग ओवर नहीं होता है, तो वो अकर्मक क्रिया होता है। इस तरह के ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब हम इंग्लिश में जानेंगे। तो ट्रांसिटिव वर्ब बिल्कुल वैसे ही होता है जो हिंदी में हमने बताया। तो ट्रांसिटिव वर्ब यानी जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब को बोलते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब को बोलेंगे क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इस तरह के ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया होता है। ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा होता है जैसे जिसका प्रभाव यानी सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़े। यहां हम देख लेते हैं कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग, ये क्या है हमारा, ये हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमारा क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये। और ये क्या है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है, आईएनजी राइट हुआ है। मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं। तो मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ है। तो इस तरह आई एम प्लेइंग यानी मैं खेल रहा हूँ। इसमें ये नहीं पता है कि मैं क्या खेल रहा हूँ, सिर्फ इसमें ये मेंशन किया गया है कि मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पूछता है कि मैं क्या खेल रहा हूँ, क्या, व्हाट।
व्हाट। सो मैं क्या खेल रहा हूँ, बॉल खेल रहा हूँ, हाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया। तो इस तरह के इसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब में इंट्रांसिटिव वर्ब में रखेंगे। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। क्या लिख रहा है, मेंशन नहीं किया गया है, क्या लिख रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट शो नहीं है, यानी क्या 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 का मतलब क्या, ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है, क्या, नो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, नॉवेल लिख रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, बायोग्राफी लिख रहा हूँ, स्टोरी लिख रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, सॉरी ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। तो क्या लिख रहा है, कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इस तरह के ये क्या हो गया, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो गई। और ये क्या हो गई, दे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। राइट में आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट का मेंशन नहीं, इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब में रखा जाएगा इस सेंटेंस को। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। व्हाट रीडिंग, क्या। सो दे आर रीडिंग, मेंशन नहीं है तो दे आर रीडिंग, यानी आर क्या हो गया, ये हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो गया, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हुआ। रीड यानी वर्ब जैसे लाफ, गो, राइट, रीड, लाफ, वीप, स्लीप एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स वर्ब। सो आप तो जानते हैं वर्ब, तो दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मेंशन नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये होता है कि क्या पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के ये क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, इस तरह के इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है। जैसे एग्जांपल और भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ही इज राइटिंग, क्या, और आई एम प्लेइंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के होगा, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो गया ही स्लीप, स्लीप या स्लीप ही लिख देंगे, ही स्लीप्स इन द बेड, यस इन द बेड, वह बेड पर सोता है। नेक्स्ट देखते हैं श्याम स्पीक लाउडली। तो इस तरह के ही स्लीप्स इन द बेड, वह बेड पर सोता है। ही स्लीप्स इन द बेड, वह बेड पर सोता है। तो इस तरह की वो सोता है बेड पर, वो कैसे सोता है ये तो नहीं सो कर है, बस ही स्लीप्स इन द बेड, वह बेड पर सोता है। श्याम स्पीक्स लाउडली, श्याम बोलता है लाउडली, यानी स्लीप का मतलब ये हुआ कि कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सिर्फ स्लीप यानी सोना। तो यानी स्लीप का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया हो नहीं रहा है। तो इस तरह के यहाँ पे स्लीप इन द बेड, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हुआ, इंट्रांसिटिव वर्ब हुआ। ओके, श्याम स्पीक्स लाउडली, श्याम बोलता है कैसे, लाउडली क्या है, एक स्पीक बोलता है, इसको ये क्वालिफाई करा रहा है, ये इसको रिफर करा रहा है, श्याम स्पीक्स लाउडली, यानी एक एडवर्ब है, एडवर्ब यानी जो वर्ब को रिफर कराए वो एडवर्ब होता है। तो श्याम स्पीक्स लाउडली, श्याम
बोलता है कैसे, लाउडली, तेजी से बोलता है, एक्सट्रीमली, स्लोली। तो इस तरह के ये वर्ब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई कराए, वर्ब को रिफर कराता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी स्पीक बोलता है, तेजी से बोलता है, धीमे स्लो बोलता है, लाउड बोलता है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी ये इंट्रांसिटिव वर्ब में होता है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एडवर्ब, ये एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो इंट्रांसिटिव, आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। तो हमने देख लिया ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांसिटिव वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, फर्स्ट क्या रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये रिफर करता है ऑब्जेक्ट को। वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, व्हाट, बुक, क्या पढ़ रहा है, बुक, यानी ये ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया हुआ। ही इज रीडिंग अ बुक। सेकेंड है यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह के तो यू आर राइटिंग, ही इज रीडिंग अ बुक, यू आर राइटिंग अ लेटर लिख दो या स्टोरी लिख दो, स्टोरी या नॉवेल लिखो। तो इस तरह के यू आर राइटिंग अ स्टोरी और नॉवेल, तुम कुछ भी लिख रहे हो, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जो भी हो यहाँ पे, यानी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, स्टोरी और नॉवेल। यहाँ पे व्हाट आ रहा है, तो इस तरह की ये ऑब्जेक्ट है। तो यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, क्या, ऑब्जेक्ट, यानी इस तरह के। नेक्स्ट है द ट्रूथ। चौथा है कि वो बोलता है, क्या बोलता है, सच को बोलता है, यानी सत्य बोलता है। नेक्स्ट है, दिख रहा है कि नहीं, यस दिख रहा है, द स्टूडेंट्स रैंक, द स्टूडेंट्स रैंक बेल, यस बेल। तो इस तरह द स्टूडेंट्स रैंक द बेल, बेल को बजाए। एंड और हम लिख सकते हैं, तो ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य को बोलता है, क्या बोलता है, सत्य को बोलता है, ये सब्जेक्ट हो गया। और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें क्या है कि इसमें वर्ब में यस या यस ऐड हुआ है, तो ये हमारा मेन वर्ब में यस या यस, द ट्रूथ, क्या, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ही द स्टूडेंट्स रैंक बजाया, यानी सब्जेक्ट वर्ब क्या है, मेन वर्ब
क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के ट्रांसिटिव वर्ब होगा। और इंट्रांसिटिव वर्ब मैंने पहले बताया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे ना पड़े, वो अकर्मक क्रिया होता है। यानी सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वो होता है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसपे सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़े। यानी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट साथ में आए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो मेन वर्ब आए और ऑब्जेक्ट आना श्योर है। तो इस तरह के हमने ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ा। एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो ये मैंने मेंशन किया। यू कैन सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को। और जहाँ तक हो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।